फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इस पूरे वीडियो में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा तो ये हमारे लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि उसका मतलब क्या होता है और उसकी कुछ डेफिनेशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम से। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इस डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है, बट नॉट इन सेम डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, according to this system, every business transaction affected at least 2 accounts, that is in opposite direction. Okay, like one example, purchase furniture rupees 10,000। तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए। एक हमारा फर्नीचर अकाउंट, एक हमारा कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वेयर एज कैश हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो जो फर्नीचर हुआ वो हमारे लिए क्या हुआ, डेबिट हुआ, और जो कैश हुआ वो हमारे लिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अब कैसे, देखिए, फर्नीचर बिजनेस कोई परचेज किया तो उसके पास आया, बिजनेस में बड़ा फर्नीचर, तो वो उसके लिए क्या हुआ, डेबिट। कैश उसके पास से गया 10,000 रुपीज़, तो कैश क्या हुआ, उसके पास से कम हुआ, जो कि क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। डबल एंट्री system of accounting or bookkeeping means that every business transaction will involve 2 account or more. The double entry system has 2 equal or corresponding side known as debit or credit. The left hand side is debit and right hand side is credit. ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या फिर जो बुक कीपिंग होता है उसका मतलब होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट को तो इफ़ेक्ट करते ही करते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा को भी इफ़ेक्ट करें। तो यही जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है जो कि 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, जो हमारा राइट साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। मतलब जितनी भी चीज़ें बिजनेस में आएंगी वो हमारे यहाँ रिकॉर्ड होंगी, जितनी भी चीज़ें बिजनेस से जाएंगी वो हमारा यहाँ रिकॉर्ड होगा। लाइक फर्नीचर बिजनेस में आया तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, और कैश बिजनेस से गया तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इस साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं और इस साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक, देखिए, आइए हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर.एन. चार्टर, डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बाई मीन्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। आर.एन. कार्टर डबल एंट्री सिस्टम, आर.एन. कार्टर ने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बुक कीपिंग का जो बाय मीन्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि दोनों अकाउंट को मेंटेन करता है, पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों तरीके के अकाउंट को। मतलब बिजनेस में अगर किसी भी तरीके का एक ट्रांजैक्शन होता है तो वो दोनों अकाउंट को इफेक्ट करता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो इम्पर्सनल अकाउंट हो। ठीक है, जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल भी समझे थे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, तो फर्नीचर आया और कैश गया, तो फर्नीचर क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में और बिजनेस से कैश गया, इसलिए कैश जो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। तो बेसिकली हमारा मीनिंग था और डेफिनेशन था। अगर किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।